मैं हूं अरविंद कुमार और आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल mathematic.com में स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत ही खास टॉपिक, एक बहुत ही खास चैप्टर सेट थ्योरी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि सेट थ्योरी जो है ना मैथमेटिक्स का मेन बेसिक टॉपिक कहा जाता है। ये सेट थ्योरी अगर नहीं पढ़ा जाए तो पूरा मैथ जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम डालवे करेगा, फिक्स है। अगर 11th का खास तौर पे जितना भी बच्चा होता है इस चैप्टर को इग्नोर करके चलता है, लेकिन जब 12th में जाने जो 11th का बच्चा 12th में जाता है उसको इस चैप्टर से मतलब प्रोबेबिलिटी करके एक चैप्टर आता है, उसमें इस सेट थ्योरी का काफ़ी यूज होता है, जो कि बहुत यूजफुल होता है, जो कि मतलब कि अधिकतर बच्चा को प्रॉब्लम होती है उसमें, क्योंकि वो सेट थ्योरी अच्छा से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं 11th में। इसलिए आप लोग 11th के बच्चे हैं या 12th के बच्चे हैं या BSc फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, उनके लिए यह टॉपिक विशेष तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। और IIT JEE के लिए ये टॉपिक तो और ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि IIT का हर एक चैप्टर के क्वेश्चन में इस टॉपिक का यूज आ ही जाता है। तो हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे कि सेट क्या है। चलिए शुरू करते हैं, सेट क्या है। तो A set is a well defined collection of distinct object। कहने का मतलब सेट जो है ना, सेट एक प्रकार का कलेक्शन है, सेट एक प्रकार का कलेक्शन है। अब भाई कलेक्शन क्या है? कलेक्शन कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए, जैसे आपको कह दिया जाए द कलेक्शन ऑफ ऑल प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। कहने का मतलब है स्वतंत्र भारत के जितने भी राष्ट्रपति है उनको आप कलेक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यानी कलेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। कि मतलब कि स्वतंत्र भारत जब से हुआ है तब से कौन कौन प्रेसिडेंट बने हैं उसको आप गन सकते हैं कि नहीं गन सकते, एकदम गन सकते हैं। तो ये सेट हो गया, ठीक, पहला। दूसरा में द कलेक्शन ऑफ ऑल कैपिटल्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के जितने भी स्टेट्स है उसके जितने भी कैपिटल्स है उन सभी को आप कलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। तो वो भी क्या है, सेट है। चलिए आगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ IIT दिल्ली, यानी IIT दिल्ली के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको आप एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। चलिए छोड़िए इस सब को, ठीक है, ये सब क्या है, सेट है। अगर इससे अलग भी एग्जांपल दे, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, यानी आपके क्लास में जितने भी लड़के हैं उन सब का आप कलेक्शन कर सकते हैं कि नहीं, जितना बॉयज है उस सब को गन सकते हैं कि नहीं गन सकते, कलेक्शन तो कर ही सकते हैं, इसलिए वो क्या है, सेट है, ठीक। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्रिलियंट राइटर्स इन द वर्ल्ड, इसको कलेक्शन हम कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग किसको ब्रिलियंट कहेंगे और किसको ब्रिलियंट नहीं कहेंगे ये हम कैसे मतलब बता सकते हैं। मान लीजिए किसी को ब्रिलियंट कह रहे हैं, किसी को ब्रिलियंट नहीं कह रहे हैं, तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो हम इसका मतलब कि कलेक्शन कर ही नहीं सकते हैं कि भाई कौन ब्रिलियंट है कौन नहीं है, ठीक, इसलिए ये सेट नहीं होगा। अगर सेट को ना डिनोट किया जाता है, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लाइक ABCD। कहने का मतलब सेट को ना डिनोट किया जाता है, सेट को डिनोट किया जाता है इंग्लिश अल्फाबेट के बड़े यानी कैपिटल लेटर में, जैसे कि ए मतलब कैपिटल A हो गया, कैपिटल B हो गया, कैपिटल C हो गया, कैपिटल D हो गया। इस तरह से हम लोग सेट को डिनोट करते हैं। नोट लाइक ये नहीं है कि मतलब कि ये नहीं है कि हम मतलब सेट को छोटे स्मॉल ए से डिनोट करें, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सेट थ्योरी को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही डिनोट करते हैं, नोट स्मॉल लेटर। चलिए एलिमेंट्स ऑफ सेट की बात करें तो एलिमेंट्स ऑफ सेट का मतलब होता है दोज ऑब्जेक्ट्स which are belonging to a set are called elements of set। कहने का मतलब है वे दोज ऑब्जेक्ट्स मतलब वे सारी ऑब्जेक्ट्स, यानी दोज ऑब्जेक्ट्स जो बिलोंग करता हो, किससे बिलोंग करता हो, तो जो सेट दिया हो उससे बिलोंग करता हो। तो कहने का मतलब इसे मान लीजिए हम यानी एग्जांपल में लिए आर बराबर कोई सेट है जिसके अंदर XYZ यानी कर्ली ब्रैसेस के अंदर में XYZ कुछ लिखा हुआ है। तो X जो है, पहले X जो है बिलोंग्स का मतलब बिलोंग्स मीन्स X जो है ना R में प्रेजेंट है, यानी R के अंदर में क्या है, R जो है एक सेट है और सेट में क्या प्रेजेंट है, X है। तो X जो है बिलोंग्स टू R, यानी X जो है ना R से संबंधित है,
आर से बिलोंग मतलब संबंधित है। और वाई भी देख रहे हैं, वाई भी देख रहे हैं क्या, मतलब कि आर सेट में प्रेजेंट है, जो कोई आर सेट है उसमें प्रेजेंट है वाई भी, तो वाई भी क्या हो गया, बिलोंग्स टू आर। एंड जेड भी क्या हो गया, बिलोंग्स टू आर। तो देन एक्स वाई जेड जो होगा ना उसी को कहेंगे एलिमेंट ऑफ सेट। यानी कहने का मतलब है दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर बिलोंगिंग टू एनी सेट्स, यानी कि कोई भी सेट्स में से बिलोंग कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो वो क्या हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ सेट, और इसी को बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ सेट। ठीक, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ इसको, तो इसको जो है ना, इसको बिलोंग्स टू कहा जाता है, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू ये जो है ना ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ये बिलोंग्स टू ग्रीक वर्ड है। लाइक आपको दे दिया रहे यहाँ पे, जैसे कि दे दिया रहे आपको ए बिलोंग्स टू आर, तो हम समझेंगे कि इसका मतलब मीन्स क्या है। ये मतलब इसका मीन्स है ए बिलोंग्स टू आर। चलिए आगे जानते हैं कि सेट का और कहाँ कहाँ यूज है, सेट का मतलब क्या क्या मेन है। तो आप लोग मतलब कि नंबर सिस्टम के बारे में जानते ही है, तो नंबर सिस्टम के अनुसार सेट थ्योरी मतलब कैसे लिखा जाता है वो सब मतलब लिखने का तरीका जान रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू नंबर सिस्टम, अकॉर्डिंग टू नंबर सिस्टम के अनुसार मतलब कि सेट थ्योरी कैसे लिखा जाता है वो सब। जैसे कि मान लीजिए नंबर सिस्टम में पहले क्या आता है, डिजिट के बारे में आप लोग तो बहुत पहले ही पढ़ चुके होंगे कि डिजिट क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि डिजिट का मतलब होता है कि 0 से शुरू होता है, 0 से स्टार्टिंग होता है और एंडिंग होता है 9 तक, यानी कि 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट होता है 10, ओनली 10 होता है टोटल नंबर ऑफ डिजिट। कहने का मतलब द स्मॉलेस्ट डिजिट होता है 0 एंड द हाईएस्ट डिजिट होता है 9। अगर मान लीजिए कि कोई बोल दिया जाए कि भाई डिजिट का सेट बनाइए, मतलब कि हाउ टू फाइंड सेट ऑफ डिजिट, तो डिजिट का सेट मान लीजिए कोई सेट आर है, आर को डिजिट सेट मान लीजिए। तब देखिए सेट का मतलब होता है कि उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर में डाल दीजिए, जितना भी डिजिट है कोई भी चीज़ का सेट बोले उसको अगर कर्ली ब्रेसेस के अंदर में डाल देते हैं तो वही होता है सेट। तो इसको हम जनरली क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा सेट। तो सेट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या हो गया, सेट हो गया। क्यों, क्योंकि हम जितने डिजिट थे उस सब को क्या किए हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दिए, तो ये हो गया डिजिट का सेट फॉर्म। ठीक, आप जो है ना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0, 1, 2 डॉट 9, यानी 9 तक, कहने का मतलब 0, 1, 2 अप टू 9 तक ले जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट आता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में आप लोग पहले से ही जान चुके हैं कि नेचुरल नंबर स्टार्टिंग होता है 1 से एंड एंडिंग होता है इनफाइनाइट तक, यानी कि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक जाती है। तो कहने का मतलब कि 1 2 3 4 5 डॉट, इसको हम लोग पूरे नेचुरल नंबर को नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम डॉट लिख कर इनफाइनाइट लिख देंगे, क्योंकि इनफाइनाइट है उसको काउंट ही नहीं कर सकते हम लोग। तो चलिए मतलब कि कहने का मतलब कि टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर मतलब कि इनफाइनाइट ही होता है, इसको इनफाइनाइट बोला जाता है, इनफाइनाइट का नोटेशन है, इनफाइनाइट का नोटेशन। तो अब कह दे आपको कि इसको सेट फॉर्म में लिखना है, तो सेट फॉर्म इसको मान लीजिए क्या मान लेंगे हम अभी बताए थे आपको, अभी कुछ देर पहले बताए थे कि सेट को हमेशा डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसलिए हम यहाँ पे बड़े वाला आर लिए हैं, यानी कैपिटल लेटर का आर लिए हैं। तो यहाँ पे भी अगर सेट इसको मानते हैं तो आर भी ले सकते हैं,
अगर आर नहीं लेने का मान है तो दूसरा भी कोई मान सकते हैं, तो बड़ा वाला ए ले लेते हैं, यानी कि कैपिटल ए लेते हैं। चलिए उसको अंदर डालेंगे सेट के अंदर, तो 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, बस कर देंगे, मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर में डाल देंगे, हो गया ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पे लिख लेंगे कि से नेचुरल नंबर के जो है ना, नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। यही हो गया नेचुरल नंबर का सेट। अब आगे आएगा होल नंबर का सेट, कि होल नंबर का सेट किसे कहेंगे। तो होल नंबर तो सिंपल सी बात है कि नेचुरल नंबर के पहले जीरो को लगा देंगे, जीरो मतलब कि प्रेजेंट हो जाएगा नेचुरल नंबर के सामने, मतलब कि बगल में, यानी नेचुरल नंबर के पहले जीरो प्रेजेंट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, होल नंबर। तो चलिए होल नंबर, होल नंबर, तो होल नंबर कहने का मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड एंडिंग अप टू इनफाइनाइट, कहने का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। यानी कहने का मतलब है नेचुरल नंबर इज ऑल्सो अ होल नंबर, बट होल नंबर इज नॉट ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। बात समझ में आई आप लोगों को। चलिए, तो कहने का मतलब इसका सेट फॉर्म लिखना होगा, तो सेट फॉर्म लिखने के लिए हम बताए हुए थे क्या, कि इसको भी कैपिटल लेटर का कोई भी वर्ड मान लेते हैं। तो क्या मान ले, एक सेट क्या है, जैसे मान ले इसमें, उसमें ए मान चुके हैं, चलिए बी मान लेते हैं यहाँ पे, तो बी बराबर इसको क्या कर ले, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में डाल दे, तो क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चला गया, कर्ली ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे। ये हो गया सेट फॉर्म ऑफ होल नंबर। चलिए अब लिख देते हैं होल नंबर को भी ना डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर डब्ल्यू से। तो होल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, चाहे कैपिटल लेटर लिख लीजिए, इसलिए डब्ल्यू लिख दीजिए, यानी कैपिटल में ही तो लिख रहा है डब्ल्यू। चलिए हो गया। चलिए अब बात करते हैं इंटीजर नंबर का सेट। इंटीजर नंबर का सेट कैसे लिखेंगे, इंटीजर, तो आप लोग जानते हैं इंटीजर नंबर मतलब कि क्या होता है। इंटीजर नंबर का मतलब होता है निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड जीरो, यानी कि निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर और जीरो के सम्मिलित रूप को इंटीजर कहा जाता है, यानी ये सभी के एक जगह एकत्र कर देते हैं, उस सबको इंटीजर कहा जाता है। तो कहने का मतलब कैसे होता है, तो जीरो तो बीच का मतलब होता है, वो तो ना तो निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, यानी जीरो ऐसा डिजिट है जो कि ना तो निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। जीरो को ना तो निगेटिव डिजिट कह सकते हैं ना ही पॉजिटिव डिजिट कह सकते हैं, यानी कि जीरो के अगर राइट साइड में हम चले तो पॉजिटिव डिजिट आ जाता है, पॉजिटिव नंबर आ जाता है, यानी कि 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है, पॉजिटिव डिजिट है। क्यों, क्योंकि इसके पहले 1 प्लस क्या है, हाइड है, यानी छुपा हुआ, डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। और यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में आ जाए जीरो के तो निगेटिव नंबर आएगा, तो -1, -2, -3 अप टू कहाँ, अप टू कहाँ, तो अप टू माइनस इन्फाइनाइट। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे -1 से शुरू हुआ और माइनस इन्फाइनाइट पर खत्म हुआ, तो क्या हो गया, ये सभी क्या है, इंटीजर है। तो आप लोग गौर से देखिएगा, नेचुरल नंबर में आप लोग क्या पढ़े हुए थे कि 1 से शुरू होता है और इन्फाइनाइट तक खत्म होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे जितना नेचुरल नंबर था वो सभी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक। और देख रहे हैं आप लोग मतलब कि क्या पढ़े हुए थे, होल नंबर में कहाँ से पढ़े थे, 0 से शुरू होता है इनफाइनाइट तक खत्म होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 0 से भी शुरू है। इसका मतलब ये है कि इंटीजर में नेचुरल नंबर और होल नंबर पहले से ही मौजूद है। इससे ये पता चल रहा है कि हम नेचुरल नंबर को भी इंटीजर कह सकते हैं और ऑल होल नंबर को ही इंटीजर कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको सेट के रूप में कैसे लिखा जाए, तो सेट के रूप में लिखने के लिए इसको भी कोई सेट मान लेते हैं। मान लीजिए सेट क्या है, सी है, बड़ा कैपिटल सी, तो कैपिटल सी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में जो भी है उस सबको डाल देंगे, तो माइनस इनफाइनाइट
कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल देंगे। चलिए, तो यही हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स। अब देखिए, अब इंटीजर को डिनोट कैसे किया जाता है, इंटीजर को आप लिखेंगे कहिए इंटीजर का नोटेशन क्या होता है, तो उसको देख लीजिए। इंटीजर का नोटेशन यानी इंटीजर इज डिनोटेड बाई आई, कैपिटल आई और या कैपिटल जेड। कभी कभी आप लोग कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा कि आई के ऊपर प्लस लगा रहता है और कैपिटल जेड के ऊपर प्लस लगा रहता है। इसका मतलब ये होता है कि प्लस का मतलब ये हो गया, यानी कहने का मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, तो क्या लिखेंगे इसके इक्वल पॉजिटिव इंटीजर। क्या समझ जाएंगे हम इसको, जब ये जहां भी हम देखेंगे कि प्लस आई के ऊपर प्लस है या जेड के ऊपर प्लस है, तो हम क्या समझेंगे कि ये भी है, ये जो है ना, इसका मतलब है कि पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। चलिए नेक्स्ट में आई के ऊपर अगर माइनस रहे आपको दे दे और जेड के ऊपर माइनस दे दे, तो आप इसका मतलब समझिएगा निगेटिव इंटीजर। उसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का सेट कैसे तैयार करेंगे, तो रेशनल नंबर में क्या हो जाएगा, तो रेशनल नंबर में आप लोग तो जानते ही है कि रेशनल नंबर में क्या होता है। रेशनल नंबर में इंटीजर मतलब कि नेचुरल नंबर भी आ जाएगा। नेचुरल नंबर का पहले रेशनल नंबर का मतलब समझिए। रेशनल नंबर का मतलब होता है कि दोज नंबर्स व्हिच आर रिटेन बाय पी बाई क्यू। कहने का मतलब है जिन जिन नंबर को हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख देंगे, वो सभी क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर ये तो लिख दिए पी बटा क्यू, लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि क्यू के जगह पे जीरो नहीं होता है, यानी एक तो हो सकता है क्यू की जगह पे, बट क्यू बराबर जीरो कभी भी नहीं होगा। क्यों, अगर मान लीजिए 4 बटा अगर जीरो, यानी 4/0 कहेंगे तो ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि क्यू के जगह पे जीरो है। अब ये जीरो है, क्यू के जगह पे जीरो है, तो इसका मान जो है ना हम लोग निर्धारित यानी कि डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं। यानी जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्यू के जगह पे जीरो कुछ रखने पर, तो वही होगा रेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए अगर आपको बोल दिया जाए 5/6, हाँ रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि पी के जगह पे 5 है, पी से मतलब ही नहीं होता है, क्यू से मतलब होता है कि क्यू के जगह पे जीरो नहीं रहना चाहिए, बस कुछ भी रह सकता है। तो 6 से क्यू के जगह पे कोई फर्क नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको दे दिया जाता है 4 सीधे, तो फोर भी है रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मतलब कि बट्टा के नीचे कुछ नहीं रहता है, तो उसके मतलब कि डिनोमिनेटर में 1 छुपा रहता है, तो ये भी तो पी बटा क्यू के रूप में हो गया, इसलिए क्या हो गया, ये भी रेशनल नंबर है। तो कहने का मतलब है कि आप लोग होल नंबर में देखे थे, नेचुरल नंबर में देखे थे क्या, नेचुरल नंबर देखे थे 1 to 1 से शुरू होता था, यानी 1 से स्टार्ट होता था और एंडिंग इनफाइनाइट तक होता था। तो कहने का मतलब है कि 1/1 यानी 2/1 भी लिख सकते हैं, 3/1 भी ले सकते हैं। इस सभी को हम लोग क्या किए, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं। तो वो सभी क्या हो गया, रेशनल नंबर। और होल नंबर भी वही है, जीरो के बट्टा में भी एक डाल सकते हैं, यानी ऑल होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड ऑल इंटीजर्स आर ऑल्सो अ रेशनल नंबर। यानी हम कह सकते हैं कि जितने भी इंटीजर्स है, जितने भी होल नंबर है, जितने भी रेशनल नंबर है, उन सभी को हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं, यानी इंटीजर जितने भी इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, उन सभी को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो कहने का मतलब अब रेशनल नंबर को मतलब सेट कैसे तैयार किया जाए, तो सेट दिया, जैसे मान लीजिए रेशनल नंबर क्या मान लिए, डी मान लिए, कैपिटल डी। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, तो कहने का मतलब है कि लिख दीजिए 5/6, 7/8 इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, यानी
और भी इसमें हो सकता है, आप और भी कुछ डाल सकते हैं, या हम इसको ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी बटा क्यू, हाँ, कॉमा क्यू इक्वल्स टू नोट 0 वेयर क्यू इक्वल्स टू नोट 0 एंड ऑल इंटीजर्स। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देख लीजिए कि हमें रेशनल नंबर को डिनोट कैसे किया जाता है। तो रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू, यानी कैपिटल क्यू से रेशनल नंबर को डिनोट किया जाता है। और देखिए, और जो पी बटा क्यू के रूप में लिख रहे हैं ना, तो आप ये नहीं समझिएगा कि पी बटा क्यू हमेशा प्लस पॉजिटिव ही रहेगा, वो माइनस भी यानी निगेटिव भी हो सकता है, यानी 5/2 माइनस यानी निगेटिव 5/2 में भी हो चलेगा और प्लस में भी चलेगा। ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक, चलिए, तो रेशनल नंबर को अब डिनोट कैसे किया जाता है? तो रेशनल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू से डिनोट किया जा सकता है। अगर मान लीजिए, अगर आप क्यू के ऊपर प्लस देखें तो क्या समझिएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर क्यू के ऊपर माइनस देखें तो निगेटिव नंबर। तो ये सभी थी मतलब कि बेसिक टॉपिक, मतलब कि और भी इसके आगे मतलब कि बाकी है, यानी कि ये सब सम इम्पोर्टेंट मतलब बेसिक टॉपिक थी, जो कि सेट थ्योरी में मतलब कि बहुत मतलब कि इसके बिना सेट थ्योरी अधूरा था, इसलिए हम लोग मतलब कि स्टार्ट किए थे बेसिक टॉपिक से सेट थ्योरी के। कुछ और है बेसिक टॉपिक जो कि अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कि सम इम्पोर्टेंट बेसिक थ्योरी ऑफ, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट, सम इम्पोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी, यानी सेट थ्योरी से जितने भी रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो सब यहीं से शुरू होता है। और मतलब कि इसके आगे भी हम मतलब अगले वीडियो में भी मतलब इसके आगे जानेंगे। रेशनल नंबर पढ़ लिए, इसके आगे होता है इरेशनल नंबर, वो सभी जानेंगे। इरेशनल नंबर के नेक्स्ट होता है रियल नंबर, होता है रियल नंबर पहले आता है, एंड आफ्टर डेट कम्प्लेक्स नंबर आता है। तो उस सब के बारे में अच्छे से जानेंगे, कोई दिक्कत ना, अच्छे से पढ़िए। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो, यानी कि आपको अगर ज़रा सा भी यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड मेरे इस यूट्यूब चैनल mathematics.com को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।